100% सबूत मिले हैं, चुनाव आयोग बेईमान है। अगर सब कुछ फिक्स कर ही लिया है फिर चुनाव क्यों लड़ना, बहिष्कार कर सकते हैं। सत्ता पक्ष के नेता सीधे सीधे एसआईआर हम पर थोपा जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग क्या कहता है? चुनाव आयोग कहता है हम तो सिर्फ वोटर क्लीन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं SMZ न्यूज इंडिया। इस वक्त तगड़ा मुद्दा एसआईआर और बिहार में चुनाव से पहले ही जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। सिर्फ एसआईआर को लेकर चुनाव आते आते देश की पूरी राजनीति में बवाल मच गया है, सिर्फ एसआईआर को लेकर। आखिर एसआईआर है क्या? एसआईआर को लेकर पूरा विपक्ष सड़क पर उतर आया है। आखिर क्यों? क्योंकि एसआईआर जो है वो स्पेशल इलेक्टोरल रिवीजन यानी कि वोटर को क्लीन करना का सिस्टम जो है बताया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि भाजपा के द्वारा फिर से एक बार भाजपा को जिताने का काम किया जा रहा है। चुनाव आयोग बेईमान है। राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे पास 100% सबूत मिले हैं। राहुल गांधी की बात भी आपको सुनाएंगे कि उन्होंने किस गारंटी के साथ ये बात कही है, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या अब चुनाव जो है वो विपक्ष नहीं लड़ेगा? क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि जब सब कुछ भाजपा ने पहले से फिक्स कर लिया है, भाजपा को ही जीतना है, चुनाव आयोग जो है वो भाजपा को ही जिता रहा है, तो फिर चुनाव किस बात पर लड़ना? बहिष्कार किया जा सकता है, इस बारे में सोचा जा सकता है, बातचीत की जा सकती है। और ये बातें जो है सिर्फ विपक्ष नहीं कह रहा है, बल्कि सत्ता पक्ष के नेता भी कह रहे हैं। सत्ता पक्ष का कौन सा नेता है, वो कौन सा चेहरा है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे, वो चेहरा भी दिखाएंगे किसने कहा है ये बात कि एसआईआर सीधा सीधा उन पर थोपा जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे ये बताना चाहेंगे कि चुनाव आयोग जो बार बार ये कह रहा है कि हम वोटर क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि ये फिर से एक बार धांधली है, फिर से एक बार भाजपा को जिताने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इस बार ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि सदियों से जब जब चुनाव होते आए हैं भाजपा ने अपना तिकड़म जारी किया है और लगातार भाजपा बिना बेईमानी किए जीता नहीं है। तो इस बार हम भाजपा की कोई भी चाल चलने नहीं देंगे। सबसे पहले राहुल गांधी जी का आप ये बयान सुनिए। That election commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking. तो जैसे कि आपने राहुल गांधी को सुना, उनकी आवाज में लग रहा था कि 100% सबूत ऐसे हैं जो राहुल गांधी के हाथ लग गए हैं। उनको पता चल चुका है कि भाजपा कौन सा गेम खेलती है और जब भी चुनाव होता है तो इस बार भाजपा की शायद बिल्कुल भी ना चले। इस बात को लेकर राहुल गांधी अड़ गए हैं। और बात करते हैं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव ने तो सीधे सीधे ये कह दिया है कि अगर भाजपा ने सब कुछ तय कर लिया है, चुनाव आयोग जो है वो भाजपा के कहने पर अगर चल रहा है तो फिर भाजपा के कहने पर चल रहा है और भाजपा को जिता रहा है तो फिर चुनाव लड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता, बहिष्कार किया जा सकता है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या ये सच में अब विपक्ष चुनाव लड़ेगा या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने और किन बातों का खुलासा किया ये भी सुन लीजिए। माननीय करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। तो देखा आपने कि कैसे तेजस्वी यादव ने चुनाव ना लड़ने का मन बना लिया है। जहां एक तरफ राहुल गांधी ने सीधे सीधे चुनाव आयोग को अल्टीमेटम दे दिया है, खुलकर बात कही है। उनकी आवाज में बिल्कुल दिख रहा था कि कैसे खुलकर उन्होंने एसआईआर का विरोध किया है। 100% सबूत के साथ वो बोले कि जल्द ही पेश भी करेंगे कि जो भाजपा है, जो बरसों से ये खेल खेलती आ रही थी सिर्फ एक पक्ष को जिताने के लिए, अब उसका भांडा जो है फूटने वाला है। तो वही तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आए कि अगर आपकी नीयत साफ नहीं है, बेईमानी ही करनी है, सब कुछ फिक्स कर लिया है चुनाव आयोग ने कि एक ही पक्ष को जिताना है, तो फिर चुनाव लड़ने का मतलब ही क्या रह जाता है। इसी के साथ ही ये भी सवाल उठता है कि सांसद जो है वो स्थगित कर दी जाती है, क्योंकि सवालों से सरकार हमेशा भागती हुई नजर आई है। जब सरकार को जवाब देना होता है तो वो हमेशा ही विलायती दौरे पर पहुंच जाती है। जी हाँ, एक सवाल ये भी उठा है कि आखिर जब भी सवाल उठते हैं और जवाब देने की बारी आती है मोदी सरकार को, तो वो विलायती दौरे पर क्यों चले जाते हैं।
उनका वो 56 इंच का सीना कहाँ चला जाता है जब सवाल उठते हैं और जवाब देना होता है। हमेशा ही जवाब देने के समय पर वो विलायती दौरे पर चले जाते हैं। तमाम सवालों से भाग गए हैं मोदी जी, ऐसा विपक्ष कह रहा है। अब सोचिए कितनी निम्न स्तर की ये राजनीति चल रही है कि देश में जब विपक्ष ये कहने के लिए मजबूर है कि वो चुनाव नहीं लड़ने का भी मन बना रहे हैं। क्या होगा जब विपक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा? आप सोचिए कि एक लोकतांत्रिक देश में विपक्ष ये कह रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेगा, इसके मायने क्या है? आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जब विपक्ष ने ये बात कही हो, ये कहा हो कि आपने अगर बेईमानी करने की ठान ली है तो फिर चुनाव करने का क्या फायदा, विपक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा। दूसरी ओर जो लोग कहते थे कि चुनावों में विपक्ष जो है वो बिखर जाएगा, तो ये जो तस्वीर आपके सामने है इसे देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि सारा विपक्ष एक साथ खड़ा होकर एकजुट है और एसआईआर का विरोध कर रही है, उस चीज का विरोध कर रही है जो लोकतंत्र का गला घोंट रही है। चुनाव आयोग पर सवालों की बरसात हो रही है। चुनाव आयोग आज कटघरे में खड़ी हो गई है, इसलिए कि विपक्ष चाहता है कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ही इस बार सवालों के घेरे में है, सवालों के कटघरे में। तो अभी देखना ये होगा कि चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है। लेकिन ये बात सिर्फ यही नहीं खत्म होती। एसआईआर की बात को लेकर विपक्ष ने जहां इतना विरोध किया है, वहीं पर सत्ता पक्ष के नेता भी इस बात का विरोध कर रहे हैं। अब देखिए, एनडीए के ही सांसद हैं गिरिधर यादव, जिन्होंने यहां तक कि चुनाव आयोग पर ये आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को कुछ पता ही नहीं है, कोई गणित ही नहीं आता है, तो चुनाव आयोग है किस बात का। वो बोलते हैं कि चुनाव आयोग कुछ भी नहीं जानता है, सरासर हम पर ये जो एसआईआर नाम की चीज लेकर आए हैं वो सीधा सीधा हम पर थोपी जा रही है। तो देखा आपने कि कैसे सत्ता पक्ष के नेता ने ही इस एसआईआर का जमकर खुलकर विरोध किया है। तो अब पूरा देश जो है वो सवाल पूछ रहा है, क्या एसआईआर से लोकतंत्र बच पाएगा या 2025 का बिहार में होने वाला ये चुनाव सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपके विचार क्या हैं इस बारे में? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।